अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ हम सब लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम सब लोग हमेशा मोटिवेट होना चाहते हैं, इसलिए हम यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियोज़ सुनते हैं, अलग-अलग जगह पर। अब मैं आज आपको बताता हूँ कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलती है और आप सबको मोटिवेशन कहाँ से मिल सकती है। जब भी आप परेशान हुआ करें, तो कुरान मजीद की कोई ना कोई सूरत को पढ़ लिया करें। वो आपके लिए बेस्ट मोटिवेशन है और एक एक ऐसी मोटिवेशन है जो कि आपको रूह की जिस्म को सबको मजबूत कर देगी। थोड़ी-सी मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ कि बिलीव किसे कहते हैं। हम सब लोग परेशान होना शुरू करते हैं परेशानी आने से पहले। एक साइकोलॉजिकली हमें प्रॉब्लम है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक शख्स ने चोरी कर ली और चोरी करके वो परेशान नहीं हुआ क्योंकि चोरी करते हुए उसे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब उसे ये इल्म हुआ कि इसे पता चल गया कि उसने चोरी कर ली, तो वो परेशान होना शुरू हो गया कि ये कहीं जाके बता ना दे कि उसने चोरी कर ली। यानी कि हम सब लोगों को चोरी से, गुनाह से डर नहीं लगता। हमें डर लगना जब शुरू होता है जब वो एक्सपोज़ होना शुरू हो जाता है या वो चीज़ फैलनी शुरू हो जाती है। यानी हम लोगों को खौफ कब होता है कि यार बाबा पकड़ ना लें, हमारा क्लू ना मिल जाए, हमारा कोई एविडेंस ना होना मिल जाए कि हमने ये चोरी की थी, ये हुआ था, वो हुआ था। जब हम परेशान होना क्या होते हैं शुरू होते हैं। उससे पहले हम सब लोग परेशान नहीं होते। अब बिलीव किसे कहते हैं? परेशानी को खत्म कैसे किया जाता है? परेशानी ये कि एक आप पे परेशानी आ गई है, अब आपके पास 2 चांसेस हैं। पहला चांस ये है कि परेशानी में परेशान होते रहें, दूसरा चांस ये है कि परेशानी का फाइट करें और तीसरा चांस सबसे अहम होता है कि आप दिलो-दिमाग में एक बात बैठा लें कि परेशानी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मजबूत रहें और स्ट्रॉन्ग रहें। मिसाल के तौर पर एक कमरे में अंधेरा है और आप वहाँ पर हो और मैं आपको कहता हूँ बेटा भागे यहाँ पर। आप कहोगे सर अंधेरा और गुप्त कमरा है, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं भागे, मैं कैसे भागूँ? मैं कहूँगा बेटा मैं जब कह रहा हूँ मैं भागो, तो आप कहोगे सर भला मैं आप पे ट्रस्ट तो कर लूँ, लेकिन इस बात की क्या यकीन है कि मैं कुएँ में नहीं गिरूँगा? क्या पता कि कुआँ हो, खड्डा हो? तो मैं कहूँगा बेटा तुम्हें ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर लोगे? कहोगे चलो यार ट्राई करते हैं। मैं कहूँगा भागो। आप भागोगे, जैसे ही कदम रखोगे वहाँ रोशनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोशनी। आपका ट्रस्ट क्या हो गया? सॉलिड होता जा रहा है। वो अभी 1% हुआ है। फिर कदम रखा, फिर रोशनी होगी। फिर आपने थोड़े तेज भागे हो। फिर जहाँ जब भाग रहे हो वहाँ रोशनी होती जा रही है। आपको मेरे पे ट्रस्ट क्या हो गया? 50% हो गया। आस्ते-आस्ते ट्रस्ट क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। ट्रस्ट 100% हो जाएगा। जब 100% हो जाएगा, तो कोई और शख्स सामने खड़ा हुआ है और आपको फायर मारने के लिए खड़ा है, मैं कहूँगा बेटा आप परेशान मत होना, तुम्हें ये गोली नहीं मार पाएगा। इसका दिल जिगरा इतना नहीं है कि तुम्हें फायर करेगा। तुम्हें ट्रस्ट रहेगा मेरे पे कि सरकार सही कह रहे हैं, अगला बंदा डरा रहा है लेकिन ये मारेगा नहीं मारेगा। ये ट्रस्ट जो होता है इसे कहते हैं बिलीव। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ज़ुलेखा ने एक कमरे में बुला लिया और शैतानी वसवसे वहाँ पर आना शुरू हो गए। मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पर आए और उन्होंने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि आप भागें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि दरवाजे बंद हैं, वो भी 7 डोर्स, 1 2 3 4 5 6 7, साथ की साथ चाबियां उनकी जो थी वो जो होती है 7 कनीज होती है, उसने चाबियां कहीं थ्रो आउट फेंक दी थी उसने। तो चाबियां लॉक हैं और उन चाबी के बगैर वो दरवाजा खुल नहीं सकता और उस चाबी की कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं है। तो जिब्रील इस्लाम ने पता क्या कहा यूसुफ इस्लाम को? आपको अल्लाह ने कहा भागें, दैट्स इट। आप ये मत सोचें कि चाबी है, नहीं है, ताला लगा है, नहीं लगा, दरवाजा कैसे खुलेगा? ऑर्डर इज ऑर्डर, यू हैव टू रन। और यूसुफ इस्लाम जब भागे तो आपको सारा वाकया पता है, कुरान मजीद में आपने पढ़ा है। पहला डोर खुला, दूसरा खुला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां खुलते गए, सारे खुलते गए। 7 खुल गए और आगे से वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए और वो महफूज हो गए, सेफ हो गए। ये बिलीव हमारे माइंड में होना चाहिए। मुझे 6 साल लगे अपने माइंड में से बिलीव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि बिलीव किसे कहते हैं। बिलीव इसे कहते हैं कि जब आपके इर्द गिर्द के सारे लोग बोल रहे हो कि तुम तबाह हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, तुम जो डिसीजन ले रहे हो उसके बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बिलीव हो कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें हारने नहीं देगा। अब बिलीव के साथ एक लास्ट स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट लाइफ में फॉलो करना चाहिए। एक तो बिलीव हो गया कि आपको अल्लाह पे पूरा बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह आपको हारने नहीं देगा। दूसरा, स्ट्रगल। हम सब लोग स्ट्रगल ही गलत करते हैं, ये मैं अपने आप से सीखता हूँ। स्ट्रगल गलत करते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज के अंदर और आप फेल हो जाते हो, देन आप क्या करते हो? फॉर सपोज करें आपकी एक किताब में सप्ली आ जाती है इंग्लिश में, देन आप फेल हो जाते हो। आप दोबारा इंग्लिश को उसी तरह याद करोगे जिस तरह सप्ली आई थी। अरे यार ये तो पहले आप कर चुके हो ना, आप जिस तरीके से पढ़ रहे थे उस तरह पढ़ के आप सप्ली ले चुके हो। अब दोबारा कहोगे नहीं सर जी मैं दोबारा पढ़ूंगा, आपका पैटर्न वही है, लिखने का तरीका वही है, राइटिंग वही है, सब कुछ वही है, तो दोबारा क्या होने वाले हो? फेल होने वाले हो। आपको राइटिंग को शायद चेंज करना चाहिए था, आपको प्रेजेंटेशन को बदलना चाहिए था, आपको वे ऑफ द स्टडी बदलना चाहिए था, आपको पढ़ने के पैटर्न को चेंज करना चाहिए था, आपको अपने टाइम ड्यूरेशन को चेंज करना चाहिए था। कुछ तो गलती थी, बट यू कैन नॉट फाइंड योर मिस्टेक। इफ यू कैन नॉट फाइंड योर मिस्टेक देन यू कैन ओवरकम योर मिस्टेक। सबसे मुश्किल काम अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करना कि व्हाई आई एम फेलिंग इन माय ऑब्जेक्ट।
मैं अपने ऑब्जेक्ट में फेल क्यों हो रहा हूँ, पर्पज में फेल क्यों हो रहा हूँ, क्यों नहीं मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर पा रहा। मिस्टेक्स को निकालने में पूरा पूरा हफ्ता लगा दो। उसके बाद आपको पता चले कि आपकी राइटिंग खराब है, आपके स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, आप घर में पढ़ते नहीं हो, तो अपने ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू करो कि यार आज के बाद मैंने 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है। अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरा फ्यूचर तबाह होगा, मेरे साथ मेरी फैमिली का फ्यूचर तबाह हो जाएगा। ये चीजें जब करोगे ना तो फिर जाके अल्लाह कामयाबी देता है। अल्लाह ऐसे कामयाबी नहीं देता कि आप बिलीव करते रहो, आप स्ट्रगल ही ना करो। आप सपोज करें आपके सामने खाना रखा हुआ और आपको मुझे पूरा बिलीव है कि अल्लाह मुझे रोटी खिला देगा, रोटी उठानी नहीं है आपने, मुझे पूरा बिलीव है। कितने दिन, 1 दिन 2 दिन, रोटी मुंह में जाएगी? नहीं जाएगी, भूखे मर जाओगे आप। अल्लाह जो है ना वो एक प्रॉपरली तरीके से आपको समझाना चाहता है कि जो अपनी मदद आप करते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है, या ना अल्लाह उस मदद में सपोर्ट करता है आपको। क्या करता है? सपोर्ट। अब साहबा-ए-किराम जब जंग करने जाते थे, अब वो ये सोचते थे कि जंग किए बगैर ही हम जीत जाएं, ऐसा नहीं था। जंग करने जाते थे, फिर अल्लाह की मदद साथ होती थी। इसी तरह स्टूडेंट लाइफ के अंदर आप लोगों की स्ट्रगल बहुत मैटर करती है। और एक लास्ट पॉइंट बता के टॉपिक को क्लोज करना चाहूंगा। आप सब लोगों की जिंदगी खुद की जिंदगी है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू योर कजन्स, योर फ्रेंड्स एंड व्हाटएवर। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट आके कहते हैं सर मैं आईसीएस में 2 साल फेल हो गया, मेरे 2 साल जाया हो गए। कौन से जाया हो गए भाई? रोजाना ऐलान नहीं सुनते फलाना शख्स फोत हो गया, वो जाया हो गया भाई। तुम तो जिंदा बैठे हो, तुम मर जाते फिर क्या होता? सर मैं तो मर गया, फिर क्या कर लेते हैं? फिर क्या कर लेते हैं? 2 साल जाया तो होते, किसी का कुछ भी जाया नहीं होता। आपके 2 साल जाया हो गए आईसीएस में, एफए में, मैट्रिक में। आज भी वहीं की वहीं धूप है, वही सूरज है, वही आसमान है, वही घर है, वही सब कुछ है। और जिस बंदे के 2 साल जाया नहीं हुए वो भी आपकी किले में वैसे ही वेला फिर रहा है। जिसके जाया नहीं हुआ वो भी वहीं का वहीं है, जिसके जाया वो भी वहीं का वहीं है। आप सबकी रेस अपने साथ है। आपको अक्सर मोटिवेशन स्पीकर समझाते होंगे कि रेस लड़ो, दूसरे को हराओ। हमारे अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं है, बड़ा रेस एक जैसी कैसी है? सबके माइंड अलग है, सबका स्ट्रेच अलग है। आपको सारे ज़हीन हो जाएं, सारे पढ़ने लग जाएं, सारों की सप्ली ना आए, मोची कौन बनेगा, नाई कौन बनेगा, रेडी कौन लगाएगा, घर कौन बनाएगा, मजदूर कौन बनेगा, मिस्त्री कौन बनेगा? ये सब सिर्फ हमारे माइंड में ना स्केच बैठाया जाता है। वी हैव टू ट्राई, ट्राई करना चाहिए। पैटर्न चेंज करो, रास्ता चेंज, ऐसे नहीं हो रहा एफए करो, पैटर्न चेंज करो भाई। अब उसी चीज को अगर आप दोबारा करोगे तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी यार। पहले ट्राई कर तो चुको चीज को। बोर्ड चेंज करो, समझिए बात, कैटेगरी चेंज करो। इस तरह करके अपने अपने आप के खुद के फैसले करना शुरू करो। और कभी भी ये मत सोचा करो कि घर वाले आपको बातें सुना रहे हैं तो वो पूरी जिंदगी सिखाएंगे। घर वाले किसी के नहीं होते भाई, इनके रूप बदलते रहते हैं। आज आपको बातें सुना रहे हैं, आज से 4 साल बाद जैसे ही आप तनख्वाह लेके घर आओगे आपके गीत गाना शुरू हो जाएंगे। मेरा बच्चा, मैं तो बचपन में क्या दिया था ये कुछ बनेगा। वही बंदा बोल रहा होगा जो जिसने बचपन में कहा होगा ये निकम्मा है, ये कभी कुछ नहीं बनेगा। वही बंदा जिसने बोला होगा कि ता जिंदगी में कभी कुछ नहीं करेगा, ता एयरफोन में चला जाए, मैं तो पहले पर्सनैलिटी तो कह रहा था एयरफोन में जाएगा। कन्वर्ट हो जाते हैं सारे के सारे। और साथ के गर्ल्स के लिए एक बात जो कि मैंने बात डिस्कस नहीं की, गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है कि बच्चों अगर आप लोग पढ़ोगे तो अपने लिए ना पढ़ो। थोड़ी सी बात आगे चली जाएगी लेकिन शायद अपने ना पढ़ो, किसी और के लिए पढ़ो। किसी और के लिए पढ़ने का मतलब है किसी और के लिए पढ़ो, लेकिन पढ़ो आप लोग। गर्ल्स के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, गर्ल्स को जो वीडियो से उस तरफ देखेंगे मुझे, ठीक है, बियॉन्ड दी कैमरा। मैं रोजाना शादी ब्याह के मसलों को हल करता हूँ पिछले 7 साल से। जो लड़की कमाती है और अपनी सास को 2000 रुपए का जोड़ा लेके देती है, उसके घर में लड़ाई नहीं होती। आप समझ आ गया? पढ़ो, दिल नहीं करता फिर भी पढ़ो। और अगर तुमने नहीं पढ़ा तो रात के 1 बजे बर्तन धो रहे होगे, कपड़े धो रहे होगे, सुबह भी पूरा दिन लानते मिलेगा कि निकम्मे हो, नलायक हो, कहां से नसीब में पढ़ोगे ये फलाना। इसलिए पढ़ो, तालीम हासिल करो, जॉब तक पहुंचो। उसके बाद वो तमाम लोग, अगर किसी से कहीं तुम्हारा रिश्ता होता है, कुछ होता है, तो तुम्हें टेंशन वाली जरूरत ही नहीं है। राजी करना सबसे आसान है। एक जोड़ा दो, राजी, टेंशन नहीं है। चाहे जितनी भी खिदमत करो ना करो, लेकिन आपकी बल्ले बल्ले ही रहेगी। तो इसलिए ध्यान में रखो, तालीम हासिल करो और जॉब तक पहुंचो, अल्लाह मुकाम तक पहुंचाए। देखते हैं चैनल सर्वकार विद रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज़।